तो देखिए स्टूडेंट्स, इस मेथड में एक चीज़ और दिखा सकते हैं आप। ठीक है, वो क्या दिखा सकते हैं कि सोचिए अब बंदा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना चल के सीधा चलता है, तो आप ये चीज़ दिखा सकते हैं। आप पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, हर जगह आप देखिए जब ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो डिस्टेंस जो है इस पूरे पाथ की डिस्टेंस जो बनेगी इस रस्सी की लंबाई, पूरी रस्सी की लंबाई, ठीक है, तो वो लंबाई और जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा टोटल, ठीक है, तो डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट से बहुत बड़ी मिलेगी। तो डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। इस केस में हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर सोचिए ये इंसान टेढ़ा मेढ़ा ना चल के बिल्कुल सीधा चलता है, तो सीधा चलेगा तो आप देखिए, अच्छा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जैसे मैंने एक बना दिया, लेकिन इसको बनाने का तरीका ये होता है कि जो भी इनिशियल पोजीशन आपकी और जो भी फाइनल, तो आमतौर पे उसी के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया जाता है। ठीक है ना, मान लो ये इनिशियल और ये फाइनल हो जाती है, तो यहाँ से आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट सोचिए इसी को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस पास हो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, तो देखिए यही इंसान अगर अब इस पोजीशन से बिल्कुल सीधा चलने लग जाए और इसके हाथ में वेलक्रो भी है जो छोड़ सकता है, जो जहाँ चलता जाएगा उस पर चिपकाता चलेगा, और साथ में यहाँ पे फिक्स है इलास्टिक रबड़, वो खींचती जाएगी। तो अगर ये बिल्कुल सीधा चलता है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो देखिए यहाँ पहुंचा, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो आप क्या देखेंगे कि वेलक्रो जो रस्सी है वो इस तरह से चिपका दी, सीधी बनी बिल्कुल, और देखना जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, जो इलास्टिक है, जो रबड़ है, वो भी तो बिल्कुल सीधी खींची रहेगी, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। तो इलास्टिक की तो प्रॉपर्टी ये थी, चाहे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो भी इलास्टिक को कोई मतलब नहीं, वो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जैसे कि ये इस रास्ते पे चलता तो ये फाइनल है, अगर ये होता तो ये वेलक्रो जो रस्सी है वो तो आपको दिखाती डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाया जाता है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल को सीधा ज्वाइन कर दो। तो ऐसे ही ये इनिशियल और फाइनल, तो देखो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि वेलक्रो और आपकी वेलक्रो वाली रस्सी और आपकी रबड़ दोनों की लेंथ क्या है, सेम। ठीक है, तो यानी जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, सीधी चले, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के, ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो रस्सी वाले इस केस से आप ये ध्यान रखना, अगर मान लो ऐसे घुमाता जा रहा है, रस्सी ऐसे घूमता जा रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी बताई, जैसे जैसे वो जिस रास्ते पे घूमता जाएगा वहां पे उसको रस्सी को जमीन पे चिपकाना है, तो देखो बढ़ती जाएगी ना रस्सी। इसमें आप ये मत नहीं सोचना कि तो एक ही जगह पे खड़ा खड़ा घूमता जा रहा है, मतलब ऐसे खड़ा खड़ा घूमने का नहीं कह रहा मैं, एक रास्ता है उस रास्ते पे, ये नहीं कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे नहीं घूमना, स्पिन नहीं करना, ऐसे सर्कुलर जैसे रोटेशन किसी के अबाउट घूम रहा है, तो ऐसे अगर घूमता जाएगा, ठीक है, तो उस पर रस्सी बिठा बार बार उसको चिपकानी पड़ेगी उस रास्ते में जिस पे वो बार बार घूमता जा रहा है, तो रस्सी की लंबाई बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस आप देखिए इस तरह से भी बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इस कंडीशन पे अगर हम बात करेंगे, जैसे ये है और ऐसे घूमता जा रहा है सर्कल में, तो इस केस में अगर एक चक्कर इसने पूरा लगाया, फिर ये दूसरा चक्कर लगाया, तो रस्सी तो दो बार चक्कर काटेगी, यानी एक ही जगह पे दो सर्कल बना दिए रस्सी ने, तो क्योंकि एक बार वेलक्रो से चिपकाई, फिर दोबारा काटा तो फिर से चिपकाई, तो डिस्टेंस तो आप ये देखिए पूरी इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर का दुगुना हो गया, आर इसकी रेडियस मान लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0। क्यों, क्योंकि जो इलास्टिक उससे बंधी हुई थी, मैंने बताया ना वो इनफाइनाइट लेंथ ले सकती है और साइज को 0 भी कर सकती है, तो जब वो घूमा तो वो रस्सी, वो इलास्टिक, वो रबड़ अपने साइज को बढ़ाती जा रही है, फिर यहाँ पे घटाती जा रही है और लास्ट में 0। तो ऐसे 2 चक्कर उसने काट लिए, तो 2 चक्कर में डिस्टेंस तो बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, 3 चक्कर काटेगा और बढ़ जाएगी, लेकिन हर बार यहीं पे आके रुकता है, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम कर देता है, तो इलास्टिक की लेंथ 0 हो जाएगी, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। ठीक है, ऐसा इसमें भी हो सकता है कि मान लो यहाँ से चला, ये वेलक्रो चिपका दी, ये तो होगी डिस्टेंस, फिर से वापस आया, फिर से वेलक्रो चिपका दी, डबल होगी। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल देखो सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि इस केस में आप देखोगे जिस पोजीशन से फिक्स पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो जो रबड़ है उसकी कुछ भी लेंथ नहीं बढ़ी, 0 लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0, लेकिन वेलक्रो क्या बता रही है, डिस्टेंस डबल। अगर ये L लेंथ थी तो डिस्टेंस होगी 2L, और डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको डेल्टा x लिख सकते हैं 0। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है।